हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल विच इज़ ऑल्सो एन एयरब्रश मेकअप। सो बेसिकली जो रियल क्लाइंट्स पे एयरब्रश मेकअप होता है ब्राइड्स पे, वो वाला ट्यूटोरियल है आज आप सबके लिए। ये वाला लुक मैंने अपने बेसिक टू एडवांस मेकअप स्टूडेंट्स को सिखाया था एंड बहुत ही सुंदर लुक आया है, बहुत ग्लॉसी एकदम परफेक्ट सा। ये आप मुस्लिम ब्राइड्स पे भी कर सकते हो और आप ये इंडियन ब्राइड्स पे भी कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, सो इफ़ यू फाइंड माई वॉइस अ लिटिल वियर्ड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मेरी बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल। बेसिकली शी इज़ नॉट एन मॉडल, शी इज़ जस्ट अ गुड फ्रेंड, बट इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो बहुत ही मज़ा आया इनके ऊपर मेकअप करके। सबसे पहले मैंने एकदम बेयर क्लीन फेस से स्टार्ट किया है, मॉइस्चराइज़ किया है। इसके बाद मैंने इनके फेस पे लिक्विड हाईलाइटर लगाया था। जो शाइन आप देख रहे हो फेस पे वो लिक्विड हाईलाइटर है जो मैंने हाई पॉइंट्स पे लगाया था। सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सो मैं यहाँ पे मैंने लिया है एल्फ का कंसीलर। सो यहाँ पे मैंने एल्फ का कंसीलर लिया है एंड यूजिंग अ कंसीलर ब्रश मैं यहाँ पे आई बेस पे कंसीलर लगा रही हूँ। एंड आज का जो आई मेकअप है वो बहुत ही इजी और बहुत ही ग्लैम है। सो बेसिकली मुझे इस ट्यूटोरियल में अपने स्टूडेंट्स को एयर ब्रश बेस सिखाना था। तो जब भी मैं एयर ब्रश बेस सिखाती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि हमारा जो फोकस रहे वो एयर ब्रश सीखने पे रहे। तो मैं आई मेकअप सिंपल करती हूँ बट स्टिल इट इज़ वेरी ग्लॉसी एंड लाइक ग्लिटरी, जो कि आप अपने ब्राइड्स पे आराम से कर सकते हो। तो सिंपल आई मेकअप लुक क्रिएट करके भी आप बहुत ही अच्छा कंप्लीट लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आई बेस लगाया, उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट किया। देन मैंने यहाँ पे पाउडर से बेस को सेट कर रही हूँ ताकि आपका जो आई मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको नहीं लगाने हैं, अदरवाइज केकी हो जाएगा और क्रैक्स आने लगेंगे हमारे आई शेडो में। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बहुत ही लाइट ऑरेंज कलर का आई शेडो लिया है और उसको मैं क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग अ राउंड फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। सो आई मेकअप बहुत सिंपल होने वाला, आप देखना बहुत ईजिली आप सीख जाओगे। एंड ये कैसा आई मेकअप है कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि हम क्या करें, आपकी ब्राइड है बट आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आप क्या आई मेकअप दो, तो आप ये वाला दे देना गाइज, उनको बहुत पसंद आएगा और ये हर एक ड्रेस के ऊपर भी जाएगा और ब्राइडल पे तो आराम से जाएगा, रेड ब्राइड पे भी जाएगा। अगर किसी और कलर का ब्राइडल ड्रेस है ना तो भी चला जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर का जो आई शेडो था वो मैंने क्रीज लाइन पे लगाया एंड देन मैंने यहाँ पे लिया है एक सिल्वर गोल्डन टाइप का शेड, शिमरी शेड है, और इसको मैं लिड पे लगा रही हूँ और पूरे लिड पे मैं एक ही कलर लगा रही हूँ, ये वाला, जो कि इनके स्किन कलर से मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक ऐसा न्यूड कलर लेना है जो आपके ब्राइड के स्किन कलर के आसपास का शिमरी आई शेडो हो। सो यहाँ पे मैंने एक शिमर आई शेडो लिया है यूजिंग अ फ्लैट आई शेडो ब्रश। मैं उसको अच्छे से पूरे आईज पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा पिगमेंटेड ही आपको लगाना है, एकदम लाइट सा नहीं लगाना है, कवरेज आपको अच्छी देनी है आई शेडो की। एंड यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है एंड अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ग्लिटर ग्लू। तो मैं इस आई शेडो के ऊपर अब डायरेक्ट ग्लिटर लगा रही हूँ, बट ग्लिटर लगाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई अ ग्लिटर ग्लू। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर ग्लू लगाया है एंड अब आप देखो मैंने यहाँ पे ग्लिटर स्टिक कर रही हूँ। अगर आप विदाउट ग्लिटर ग्लू ग्लिटर्स लगाने की कोशिश करोगे तो वो पूरे फेस पे गिरेगा और आईज पे तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। ग्लिटर लगाने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी आप ग्लिटर लगाओ आप सेम कलर का, जिस कलर का आपने आई शेडो लगाया है, आप ट्राई करो कि सिमिलर कलर का ग्लिटर आप लगाओ तो वो बहुत सुंदर आता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ग्लिटरी आईज कर रही हूँ एंड ग्लिटर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया है मैंने, एज़ यूजुअल जितना मैं लगाती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है बिकॉज आई मेकअप में मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं की थी। सो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा ट्रांजिशन शेड लिया, देन मैंने आई शेडो लगाया, देन उस पर ढेर सारा ग्लिटर लगा दिया। एंड इस आई मेकअप को स्टैंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है इस आई शेडो का वो है इसका विंग लाइनर। सो यहाँ पे मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ, द क्लासिक विंग लाइनर। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लिया है मैंने आईज के कॉर्नर से एंड पहले स्ट्रेट आया है देन ऊपर गया है। अगर आप ध्यान से देखो पहले स्ट्रेट लाइन आई है देन वो ऊपर गई है एंड देन मैं यहाँ पे एक बेंट आई लाइनर ब्रश की हेल्प से आई लाइनर को कंप्लीट कर रही हूँ, विंग लाइनर को कंप्लीट कर रही हूँ।
जब भी आप विंग लाइनर लगाते हो आप मेक श्योर करो कि दोनों आईज का पहले विंग आप बनाओ, ताकि दोनों आईज में आप इक्वल लाइनर लगा सको। एंड ऐसा ना हो कि एक आईज का लाइनर या विंग ऊपर लग रहा है और एक आईज का नीचे लग रहा है, वैसा ना हो। तो विंग पहले बना लो दोनों आईज में, एंड देन आप लाइनर को कंप्लीट करोगे तो आपके जो विंग्स हैं वो इवन आएंगे एंड दोनों आईज सेम लगेंगी। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से दोनों आईज का विंग लाइनर कंप्लीट किया है। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर यूज़ किया है। पहले मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही थी, अब मैं इसको कोट करने के लिए, इसको और इवन एप्लीकेशन करने के लिए लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो जेट ब्लैक इफेक्ट है वो आ जाए आईज में एंड इवन हो जाए पूरा लाइनर, कोई क्रैक्स वगैरह ना रहे लाइनर में। सो यहाँ पे मैं विंग को भी शार्प कर रही हूँ यूजिंग अ लिक्विड लाइनर। दिस लाइनर इज़ फ्रॉम मेबेलिन, द मेबेलिन कोलोजल आई लाइनर, और इससे हमारा जो लाइनर लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा, शार्पनेस आ जाएगी और जेट ब्लैक भी हो जाएगा। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो क्लाइंट है और मॉडल है लिक्विड लाइनर के टाइम में आई मूवमेंट ना करे, आईज ओपन बिल्कुल भी ना करे। सो यहाँ पे आई लुक कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। एंड देन मैं अंडर आईज एरिया को फिर से प्रेप कर रही हूँ, ताकि हमारी अंडर आई एरिया में लाइंस वगैरह ना आए। ये मैं हमेशा करती हूँ। अंडर आई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे लाइंस और क्रैक्स आते हैं, डार्क हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रेप करो। सो यहाँ पे मैं जो हमारे ड्राई एरियाज़ होते हैं उसको भी प्रेप कर रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे फेस पे जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपको पता है सो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ ड्राई एरियाज़ कौन से होते हैं और ऑयली एरियाज़ कौन से होते हैं। ओके, सो जल्दी से कमेंट करो। लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर। एज यू कैन सी आई हैव नॉट यूज्ड एनी प्राइमर गाइज। प्राइमर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव अगर आप अच्छे से स्किन प्रेप कर रहे हो, मॉइस्चराइज कर रहे हो, दैट इज़ इनफ। सो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज किया था, मैंने अल्ट्रा एंड बेस लगाया था, एंड हर स्किन इज़ रियली ड्राई दैट, सो अल्ट्रा एंड बेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो वो अप्लाई किया था मैंने। एंड अभी आप देख रहे हो कि स्किन बहुत ही फ्लॉलेस है, बहुत अच्छी है, बट ड्रायर साइड में है। ठीक है, सो हम जो हमारे यूजुअली जो डार्क एरियाज़ होते हैं लाइक अंडर आईज, अराउंड द माउथ, वहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है कि इन केस हमारा जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज ना हो। नाउ गाइज आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि अभी हम एयर ब्रश का बेस करने वाले हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग मेकअप कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने अंडर आईज ऑरेंज करेक्टर किया, चिन पे किया, एंड अब जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्शन किया था वहाँ पे मैं थोड़ा सा बेस लगा रही हूँ। ठीक है, एयर ब्रश करने से पहले हल्का सा बेस लगाती हूँ मैं पूरे फेस पे, ताकि इन केस कहीं एयर ब्रश रह जाए तो बेस उस एरिया को कवर कर ले। सो यहाँ पे मैंने बेस लगाया है। एंड यूजुअली आप देखते होगे कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं अंडर आइज़ जो कंसीलर हाईलाइट होता है वो सबसे लास्ट में करती हूँ, बट क्योंकि आज हम एयर ब्रश मेकअप करेंगे सो यहाँ पे जो अंडर आई हाईलाइट एरिया है वो एयर ब्रश करने से पहले होगा। ठीक है, एयर ब्रश अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो हर एक चीज़ एयर ब्रश की, आप उसकी थ्योरी जानना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो कि वी वांट द थ्योरी एज वेल, एंड डिटेल में आप उसकी क्लास चाहते हो, मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिलेगा कि एयर ब्रश यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे एक लाइट सा बेस लगाया है, एक क्रीम बेस लगाया है, क्रायलॉन का सुपरा लगाया है मैंने, बिकॉज हमारे क्लाइंट की स्किन जो थी वो ड्राई थी, बहुत ड्राई थी, एंड अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर रही हूँ। ना एयर ब्रश में क्या होता है ना कि आप एयर ब्रश फेस पे यूज़ कर सकते हो, बट जो अंडर आई एरिया होता है वहाँ पे आप एयर ब्रश नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वहाँ पे मूवमेंट होता है एंड आईज़ के उतने पास हम नहीं जा सकते हैं एयर ब्रश लेके। सो अंडर आई एरिया जो होता है वो हमेशा हम लिक्विड कंसीलर से या मैनुअल जो हम कंसीलिंग करते हैं जैसे नॉर्मल मेकअप में करते हैं वैसे ही करेंगे। सो इसलिए मैं यहाँ पे पहले अंडर आई एरिया कर रही हूँ कंसील। सो इसके लिए मैंने एल्फ का कंसीलर लिया है, एंड दिस वाज इन शेड लाइट सैंड, एंड इसको मैं पहले ब्रश से स्प्रेड किया है, देन आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, थोड़ा सा अभी आपको फेयर लग रहा होगा, बट अभी हमने बेस किया ही नहीं है, हम डायरेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं। सो बेस हमारा एयर ब्रश से होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा फेयर लग रहा होगा, बट व्हेन वील डू द एंटायर बेस एवरीथिंग विल कम इन टू इट्स प्लेस। सो यहाँ पे मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। नाउ दिस इज़ अ ब्राइडल मेकअप, दैट टू अ
मुस्लिम इंस्पायर्ड ब्राइडल मेकअप, सो इसलिए मैंने बेस को थोड़ा सा हैवी रखा था। एंड एज यू कैन सी आई एम मेकिंग श्योर कि इंटायर जो मेकअप है वो ड्रेस और ज्वेलरी से कोऑर्डिनेट हो। गाइज मेक श्योर करना कि जब भी आप किसी का ब्राइडल मेकअप करते हो, द ड्रेस इज़ रियली हैवी एंड वेरी वाइब्रेंट विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड्स इन इट, एंड ऑल्सो द ज्वेलरी इज़ वेरी हैवी। सो इफ़ यू डू अ वेरी लाइट मेकअप, अगर आप बहुत लाइट मेकअप करोगे ना तो वो नहीं जाएगा उसके साथ। तो हल्का सा आपको ब्राइडल में ओवर डू करना पड़ता है। जब ड्रेस और ज्वेलरी आती है तो सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड का अंडर आइज कर लिया है। एंड क्योंकि मुझे एयर ब्रश करना है तो एयर ब्रश को ड्राई होने में टाइम लगेगा और मैं आई मेकअप नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आई मेकअप का जो लोअर लिड वाला पार्ट है वो भी मैं अभी ही फिनिश कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑरेंज शेड लिया है एंड उसको मैं एज अ ड्रॉप शैडो लगा रही हूँ अंडर आई एरिया में। सो अच्छे से आपको स्मच करना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क कलर या ब्लैक कलर नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं एक सॉफ्ट लुक देना चाहती हूँ, एंड इसलिए मैंने बस हल्की सी स्मजिंग की है कि आई मेकअप इनकम्प्लीट ना लगे एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और भी ज़्यादा हमारा आई मेकअप। सो यहाँ पे मैं जो इनर कॉर्नर होता है, जो इनर वी होता है आईज का, उसको अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ यूजिंग अ लिक्विड लाइनर। एंड थोड़ा सा जो अरेबिक शेप होता है आईज का मैं वो देने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर किसी का आई शेप अच्छे से डिफाइंड है तो आप मेक श्योर करो कि आप लाइनर से उसको थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर दो। इससे आईज जो होती हैं वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनर वी को अच्छे से डिफाइन किया है, एक वी शेप देने की कोशिश की है। एंड जो भी जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि लाइनर की इंटेंसिटी कम है वो टचअप मैं दे रही हूँ। कमिंग टू द आईब्रोज, सबसे पहले आईब्रोज को ब्रश करेंगे एंड देन वील फिल इट यूजिंग अ एंगल्ड आईब्रो ब्रश, जिसके लिए मैं डार्क ब्राउन कलर का जेल लाइनर यूज़ करती हूँ। एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। सो अभी आप देख रहे हो कि मैं सारी चीज़ें फिनिश कर रही हूँ एंड एयर ब्रश मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। जब भी हम एयर ब्रश करते हैं तो एयर ब्रश हल्का सा लिक्विड होता है एंड उसको हम तुरंत पाउडर से सेट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना होता है एयर ब्रश को नेचुरली ड्राई होने में। यू कैन नॉट टच द बेस, ओके, अदरवाइज पैचेस पड़ जाएंगे। सो इसलिए मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं जितनी चीज़ें कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं एयर ब्रश से पहले कर लूँ एंड देन विल डू द एयर ब्रश। एंड तब तक हम आई लैशेस भी कर सकते हैं जब तक वो ड्राई होता है। तो सो एज यू कैन सी कि हमारा अंडर आई एरिया जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो गया है, आई मेकअप हो गया है, आईब्रोज हो गए हैं। ठीक है, अब जो एरिया बचा हुआ है उन सारे एरियाज पे हम एयर ब्रश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अपनी एयर ब्रश मशीन ली है, उसमें अपना कलर फिल किया है, अपना फाउंडेशन फिल किया है। आपको बहुत हल्का सा दिख रहा होगा एयर ब्रश गन में से प्रोडक्ट निकलते हुए। सो ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता है कि प्रोडक्ट निकल रहा है या नहीं, बट रियलिटी में प्रोडक्ट इज़ कमिंग आउट। आप देखोगे कि हल्का हल्का शाइन फेस पे बढ़ता जाएगा जहाँ जहाँ प्रोडक्ट फॉल होगा। ठीक है, सो आपको ऐसे राउंड राउंड मोशन में एयर ब्रश मशीन हम चलाते हैं। एंड अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है कि एयर ब्रश क्या होता है, कैसे चलाते हैं, कैसे फिल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सो आप नीचे मुझे कमेंट करो एंड मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो यहाँ पे देखो जो हेयर्स है वो एयर ब्रश के प्रेशर की वजह से हल्का सा मूवमेंट कर रहे हैं। एंड मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट फिल कर करके एंड एयर ब्रश करती जा रही हूँ। आप देखोगे जो डिफरेंस था अंडर आई एरिया और फेस में, वो डिफरेंस जो कलर का लग रहा था वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है क्योंकि एयर ब्रश से जो एक लेयर ऑफ बेस है वो एप्लीकेशन हो चुका है। सो यहाँ पे जो भी एरियाज़ बचे थे जहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया था उन सभी एरियाज़ पे मैं एयर ब्रश का गन यूज़ कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे जो फेस है वो एकदम अच्छे से कलर में आ जाएगा। जो एयर ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम टेम्पटू। सो टेम्पटू ब्रांड के प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड HD सिलिकॉन बेस। इससे अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसका एक्ने थोड़ा सा स्मूदन आउट हो जाता है। एक्ने की वजह से अगर स्कार्स वगैरह भी होते हैं, फेस पे गड्ढे हो जाते हैं, तो वो भी ये एयर ब्रश स्मूदन करता है। अगर स्किन पे टेक्सचर होता है तो टेम्पटू का जो बेस होता है वो उसको स्मूदन करता है। सो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रही हूँ एंड आप देखो धीरे धीरे जो बेस है वो इवन होता जा रहा है। हमें प्रोडक्ट निकलता हुआ नहीं दिख पा रहा है कैमरे में, बट जो बेस है अगर आप देखो पूरे फेस का इवन हो गया है। हमने कोई मैनुअल फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ एयर ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो नेक एरिया, चिन एरिया,
चीक्स एरिया, उन सब पे हमने अच्छे से एयर ब्रश अप्लाई किया है। अब जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही है कि थोड़ा सा और अप्लाई करने की ज़रूरत है, देन वी कैन गो फॉरवर्ड एंड अप्लाई। एंड जो एयर ब्रश का प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म का होता है, एंड इसको अभी हम तुरंत पाउडर से सेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं एक हैंड फैन यूज़ कर रही हूँ कि एयर ब्रश का जो प्रोडक्ट है, जो लेयरिंग हमने किया है, वो तुरंत ड्राई हो जाए। ओके, इसके जगह आप इलेक्ट्रिक फ़ैन या बैटरी फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई हैव, बट उस टाइम वो वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स वाई वी हैड टू यूज़ दिस हैंड फैन, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड बहुत क्यूट सा भी है, सो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बैटरी वाला फ़ैन है, छोटा फ़ैन आजकल बहुत ट्रेंड में है, दैट यू कैन यूज़, उससे बहुत ही ईजी हो जाता है, मेहनत कम लगती है एंड अच्छे से ड्राई हो जाता है। दिस ऑल्सो यू कैन यूज़, अदरवाइज़ आप अपना नॉर्मल फ़ैन ऑन कर सकते हो, जो रूम में फ़ैन है, या एसी के सामने थोड़ा सा फ़ैन फेस को रख सकते हो एंड जो एयर ब्रश है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, जब एयर ब्रश आप यूज़ कर रहे हो तब आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे कोई फ़ैन ना चल रहा हो, अदरवाइज़ सारे फ़ैन के प्रेशर की वजह से प्रोडक्ट मूव करेगा। ठीक है, जब भी आपने एयर ब्रश किया हुआ है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी मॉडल या क्लाइंट बात ना करे, स्माइल ना करे, अदरवाइज लाइंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट्स हो गया था, बेस ड्राई हो गया है एज यू कैन सी, और अभी मैं यहाँ पे लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं एक बहुत ही ऑरेंजिश, लाइट ऑरेंज या पीची ऑरेंज आप कह सकते हो, मैं अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग अ लिप फिलर ब्रश। एंड एयर ब्रश हमने किया था तो इसलिए उसके ऊपर अभी हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है, हाइलाइट या ब्लशर। जब थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा तब हम टचअप देंगे ब्लशर का और हाइलाइटर का, तब तक हम लिप फिल कर लेते हैं। सो यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम वेटिंग। आप बाकी चीज़ें कर सकते हो, आप आई लैशेस लगा सकते हो, आप लिपस्टिक लगा सकते हो, बस आपको फेस को टच नहीं करना है जब तक अच्छे से एयर ब्रश ड्राई नहीं हो जाता है। सो यहाँ पे अभी मैं लिप्स फिल कर रही हूँ, अच्छा सा शेप दे रही हूँ, एंड बहुत ही खूबसूरत से लिप्स है मेरी मॉडल के। एंड अब मेरा एयर ब्रश ड्राई हो गया है, सो नाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लशर। सो ब्लशर आप देख रहे हो मैं स्माइल करने वाले मेथड से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा मुस्लिम पाकिस्तानी ब्राइडल लुक देना था, और उसमें ब्लशर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। सो यहाँ पे मैं यूजिंग अ ब्लशर ब्रश एक ऑरेंजिश पीची शेड लगा रही हूँ, एज क्योंकि हमारा जो पूरा मेकअप का अंडरटोन है वो ऑरेंज शेड में दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसलिए मैं ये ऑरेंज शेड लगा रही हूँ एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, द फेस इज लुकिंग सो अट्रैक्टिव। वाओ, द विंग लाइनर, द ब्लशर, द लिपस्टिक, एंड जब हम पूरा ज्वेलरी पहना देते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना है, मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एज यू कैन सी, एंड पैची नहीं लगना चाहिए ब्लशर, बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड फेस कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लगाना है, अदरवाइज सिर्फ ब्लशर ही दिखेगा फेस में एंड बहुत पिगमेंटेड चीक्स दिखेंगे। ओके, सो कलर कॉम्प्लेक्शन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो यहाँ पे अच्छे से ब्लशर को आप ब्लेंड करो एंड देन यू कैन अप्लाई द अदर थिंग्स। एंड माई मॉडल इज़ रियली इनटू इट कि क्या अप्लाई हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने बेस लगाया था और एयर ब्रश किया था। सो इसलिए मैं फिर से जो विंग्स हैं उनको डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि विंग्स की जो शार्पनेस है वो कम हो गई है। एंड इस लाइनर का मेन लुक ही आप देखो विंग लाइनर से ही आ रहा है इस कंप्लीट मेकअप लुक का। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो विंग्स थे उसको अच्छे से डिफाइन किया है। एंड अभी मैं यहाँ पे मस्कारा का टचअप दे रही हूँ। आई थिंक लैशेस मैंने लगा लिए हैं, लैशेस मैंने बहुत नेचुरल लगाए हैं, तो यहाँ पे मैं मस्कारा का टचअप दे रही हूँ। एंड थोड़ा सा इनर कॉर्नर मैंने हाईलाइट किया है, बिकॉज मैं बहुत ही ग्लॉसी सा, शाइनी सा लुक चाहती थी, थोड़ा सा ओवरडू लुक चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे जो इनर कॉर्नर है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। एंड देन हमने फेस पे भी बहुत सारा हाइलाइटर लगाया था, एंड हियर इट इज़ द फाइनल लुक। इसके बाद हमने इनका हेयर स्टाइल किया, इनको ज्वेलरी पहनाई, इनका लहंगा ड्रेप किया, दुपट्टा ड्रेप किया, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से की। एंड आप देख सकते हो कितना सिंपल सा आई मेकअप हमने किया था, बट जो लुक आ रहा है वो कितना अमेजिंग आ रहा है। लाइक मिनिमल अब भी अगर आप कर रहे हो बट सारी चीज़ों को आप सही तरीके से कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन गेट अ वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्राइडल लुक। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल ईजी लगा हो देन मेक श्योर करना आप इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा आपको पूरे वीडियो में। कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है वो बताओ, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी बनाने का। एंड मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस आपको तुरंत आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।